Hi, everybody. So, meeting you after a long time. I had something very urgent to tell you, something very important, and that is कि जो हम लोग खाना फेंकते हैं, इसके अंदर कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि सब्ज़ी होती है, चावल होता है, रोटियां होती हैं, और नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन पीसेस होते हैं, मीट पीसेस होते हैं, so many things are there, bones are there. I want to convey this specific message to people that when you throw your garbage, please, why can't we do something like we put it aside? जो खाने की चीज़ें हैं जो हमारे लिए खाने के लिए ठीक नहीं है, लाइक ऐसे जो सड़ गया है राइस है, नॉट इवन जो सड़ गया है, मतलब इट्स स्टेल फॉर अस बट इट्स एडिबल फॉर द एनिमल्स, क्यों ना हम उसको अलग से ले जाके स्ट्रे एनिमल्स को खिला दें. हम लोग क्या करते हैं, व्हाट वी डू इज़ वी पुट इट अप इन द गार्बेज बैग. वी अच्छे से हम उसको बांध देते हैं, रेस्टोरेंट्स वाले भी अच्छे से बांध देते हैं, फिर कचरे की गाड़ी आती है, वो उसमें चला जाता है. पहले तो हम जाके उसको हमारे सोसाइटी के या जो फ्लोर अगर हमारा है फ्लैट का तो उसके बाहर रख देते हैं, हाउस कीपिंग वाले आके यहाँ से ले जाते हैं, या नीचे सोसाइटी से आके वो वॉचमैन ये जो भी ये होते हैं अगेन हाउस कीपिंग वाले आके उसको बाहर जाके रखते हैं, फिर वो कचरे की गाड़ी में चला जाता है. फिर वो जाता कहाँ है, वो लोकल डंप में जाता है, लोकल डंप से जाता है मेन डंप में जहाँ पे उसको आग लगाई जाती है. तो अच्छी खासी टनों के हिसाब से खाना खाने वाली सब्ज़ी, चावल, रोटियाँ, मीट पीसेस, चिकन पीसेस, बोन्स, ये सब जल जाता है, राख हो जाता है. और हमारे जानवर, हमारे स्ट्रेज जो कुत्ते, कैट्स एंड डॉग स्पेशली, ये भूखे रहते हैं. एक तो हम उनको खाना नहीं खिला सकते क्योंकि हम लोग बिजी हैं. आई एम बीइंग अ स्लाइट sarcastic, सो प्लीज़ बेयर विद मी. हम उनको खिला नहीं सकते. जो खिलाते हैं उनको हम रोकते हैं, खिलाने देते नहीं हैं. तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने वेस्ट को, हमारे गार्बेज को डिवाइड कर लें दो सेक्शंस में. एक तो प्रॉपर वेस्ट जिसमें प्लास्टिक्स भी है, ये भी है, घर का कचरा है, whatever, एंड वी थ्रो इट डायरेक्टली इनटू द शूट और पुट इट आउट एंड इट गोज़. एंड एक हम लोग अलग से रख लें जो खाने पीने की आइटम्स हैं जो हम नहीं खा सकते, ऑब्वियसली हमारा खाने का वेस्ट है, वो हम अपने नौकर को दे दें या हम जाके उसको बाहर स्ट्रेस को खिला दें रात को. सो लेट मी टेल यू, इफ़ वी ऑल स्टार्ट डूइंग दिस, इट विल बिकम अ सर्विस टू all this animal kind, the entire animal kingdom, which is very, should I say, ignored, and they are not given attention, the sufficient attention. Do you know, क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों जाके कचरे के डब्बों के अंदर खोदते हैं, ढूंढते हैं, थैलियाँ फाड़ते हैं? वो इसलिए करते हैं बिकॉज दे नो कि यहाँ पे हमको खाना मिलेगा, यहाँ पे हमें हड्डियाँ मिलेंगी, हमें चावल मिलेगा, हमें रोटी मिलेगी, इसलिए वहाँ पे वो ऐसा करते हैं. लेकिन अगर उनको ये पता चल जाएगा इसमें हमें कुछ नहीं मिलेगा, इसमें सिर्फ कचरा है, धूल मट्टी, ये वो प्लास्टिक, उधर जाएंगे ही नहीं. तो वो मैस भी कम होगा. वो ब्रीडिंग ग्राउंड जो बने हुए हैं पूरी दुनिया में, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में, वो सब ख़त्म हो जाएगा. जो कचरे के डब्बे के आसपास जो ब्रीडिंग ग्राउंड बना होता है, पूरा गंदगी, ये वो बदबू, ये वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि उनको डायरेक्टली उनका खाना मिल जाएगा. ना तो वहाँ आपको बिल्लियाँ मिलेंगी, ना वहाँ कुत्ते मिलेंगे, ना चूहे मिलेंगे. वो खाना जो है एज इट इज़ आप एनिमल्स को दे दीजिए. आई नो ये मेरा मैसेज पूरी दुनिया को नहीं जा रहा है, लेकिन कैन वी डू समथिंग, वी इनिशिएट दिस एंड वी स्प्रेड दिस वर्ड टू ऑल द पीपल दैट वी नो. एटलीस्ट 4-5 आदमियों को आप बताइए ऐसा करने को, जो खाते हैं और फेंकते हैं. उससे क्या होगा? एंड देन टेल देम ऑल्सो टू पास इट ऑन. उससे क्या होगा कि एक बहुत बड़ा चेंज आएगा, और ये चेंज एक बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी चेंज आएगा. आई वॉन्ट टू कीप दिस वीडियो सिंपल एंड शॉर्ट एंड टू द पॉइंट, बट आई होप आई हैव कन्वेड माई मैसेज. एंड दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई एम सेइंग प्लीज़ शेयर दिस वीडियो. मैं कभी नहीं कहता कि शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल दैट क्रैप, बट टुडे आई एम सेइंग शेयर दिस वीडियो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बहुत सारा खाना वेस्ट हो रहा है जो जाके डंपिंग, जैसे बॉम्बे में देवनार का डंपिंग ग्राउंड है, वहाँ जाके सब जल जाता है, राख हो जाता है, एशेज. सो व्हाई कांट वी डू समथिंग? वही चीज़ जो हम फेंक रहे हैं
उसको एक दूसरे तरीके से करें. एक छोटा सा एफर्ट है, बट दैट एफर्ट इज गोना गो अ लॉन्ग वे. थैंक यू. सी यू नेक्स्ट टाइम. गुड नाइट.